हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक लेके आए हैं। मशीन इनपुट पढ़ेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं। इसको इनपुट और आउटपुट भी बोलते हैं। यूपीएसआई की अगर हम बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। कांस्टेबल की बात करें, अभी तक तो नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी इसके 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। बैंकिंग की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके आते हैं बैंकिंग में। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बड़े आराम से पढ़िएगा। देखो, कोडिंग डिकोडिंग है क्या कि मान लो एक मशीन है, इसमें हमने कुछ इनपुट डाला। इस मशीन में हमने कुछ इनपुट डाला। अब ये मशीन क्या करेगी? कुछ प्रोसेस करेगी और उस प्रोसेस से हमको क्या देगी? आउटपुट देगी। क्या देगी? आउटपुट देगी। मशीन में हमने कुछ इनपुट डाला। इनपुट डालने के बाद मशीन अपनी गणना करेगी उस इनपुट पर, और गणना करने के बाद हमको वो दे देगी आउटपुट। अब यहाँ पर जानना ये है कि हम कितने टाइप से इनपुट डाल सकते हैं, कितने प्रकार का इनपुट दे सकते हैं मशीन को। तो एक तो इनपुट हो सकता है हमारा नंबर का। हम मशीन में कुछ नंबर डाल दें, जैसे 21, 34, 63, इस तरीके से डॉट 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 कुछ नंबर डाल दें। या फिर हम इसमें कुछ वर्ड डाल दें, वर्ड जैसे बैड, गर्ल, रिमेंबर, इस तरीके से कुछ वर्ड डाल दें इस मशीन में। या फिर हम डाल दें दोनों, यानी कि बोथ। हम मशीन में वर्ड भी डाल सकते हैं, तो मशीन हमको आउटपुट कैसा देगी? वर्ड के रूप में। हम इसमें कुछ संख्याएं डाल दें तो मशीन हमको इनपुट आउटपुट कैसा देगी? संख्याओं के रूप में। या फिर हम इसमें बोथ नंबर और वर्ड दोनों डाल दें तो हमको आउटपुट कैसा मिलेगा? नंबर और वर्ड दोनों के फॉर्मेट में मिलेगा। अब ये तो हो गए इनपुट कितने टाइप से दे सकते हैं। नंबर भी मशीन कैलकुलेट कर सकती है, मशीन वर्ड भी कैलकुलेट कर सकती है, और मशीन नंबर और वर्ड दोनों को कैलकुलेट कर सकती है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे इनपुट के टाइप। यहाँ पर ये साफ करके लिख दे रहा हूँ कि हम कितने टाइप का इनपुट दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं नंबर, उसके बाद वर्ड, और उसके बाद बोथ, यानी नंबर और वर्ड दोनों। अब हमने जब इनपुट दे दिया मशीन को, तो मशीन उसको प्रोसेस करेगी। क्या करेगी? गणना करेगी उसकी। और वो गणना कितने प्रकार से कर सकती है? तो मात्र 2 प्रकार से। बस यही हमको सीखना है कि कितने प्रकार से मशीन गणना करती है। तो एक होता है अरेंजमेंट, और एक होता है शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, मशीन में हमने इनपुट डाला, चाहे कुछ नंबर डाल दें, चाहे कुछ शब्द डाल दें, और चाहे नंबर और शब्द दोनों डाल दें। मशीन उनकी गणना करती है 2 प्रकार से। ये गणना अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा का पूरा मशीन इनपुट आपको समझ में आ गया। 2 तरीके से मशीन गणना करती है, एक अरेंजमेंट और एक शिफ्टिंग मेथड। ये 2 ही मेथड आपको सीखने हैं इस पूरे चैप्टर में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। शिफ्टिंग मेथड, यहाँ पर अगर हम कुछ नंबर लें,
हमने आपको बताया था कि मशीन में तीन तरीके के आप इनपुट डाल सकते हो, या तो नंबर डाल दो, या तो वर्ड डाल दो, या तो उसके अलावा नंबर और शब्द दोनों ही डाल दो। हमने यहाँ पर मशीन को एक इनपुट दिया और उस इनपुट में हमने क्या दिए, नंबर दिए, कुछ नंबर दिए, उसको हमने कुछ नंबर दिए। अब मशीन मान लो गणना करती है घटते क्रम में। किस क्रम में? अगर घटते क्रम में मशीन गणना करती है तो मशीन सबसे पहले एक स्टेप में एक ही नंबर को उठा सकती है, 2 नंबर को भी उठा सकती है। अभी तक 3 नंबर का एग्जाम में नहीं आया है, एक बार में 1 नंबर भी उठा सकती है और 2 नंबर भी उठा सकती है। अब जब घटते क्रम में लिखना है तो मशीन सबसे पहले बड़ा वाला नंबर उठाएगी और जो इसकी स्टेप 1 होगी, स्टेप जो 1 होगी, मशीन सबसे पहले लिखेगी बड़ा वाला नंबर। बड़े वाले नंबर के बाद मशीन क्या करेगी कि ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये इसी तरीके से लिखे रहेंगे। 43, इसके बाद आ गया 25, इसके बाद आ गया 59, इसके बाद आ गया 71 और इसके बाद आ गया 15। तो मशीन ने क्या किया कि अपने पहली स्टेप में मशीन ने सिर्फ एक नंबर ही उठाया, 92। उसके बाद सारे के सारे इसी क्रम में रखे रहे, क्योंकि हमको घटते क्रम में लिखना है, इसलिए सबसे पहले आना चाहिए सबसे बड़ा वाला और उसके बाद आएंगे धीरे धीरे छोटे वाले। अब स्टेप 2 में मशीन क्या करेगी कि 92 तो उसने ले ही लिया था, अब इसके बाद इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 71 है, 71 लेगी। बाकी ऐसे ही बने रहेंगे 43, 25, 59 और 15। ये 2 स्टेप मशीन ने कर ली पूरी। अब तीसरी स्टेप क्या होगी, मशीन 92, 71, इसके बाद इन तीनों में चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, 59। और 59 जैसे ही मशीन ने लिया उसके बाद बचा क्या, 43, 25 और 15। अब आप यहाँ देखें कि जब हमको घटते क्रम में लिखना था तो 92, 71, 59 यहाँ तक हो गया था। अब ये बाद की जो 3 नंबर हैं ये अपने आप ही इस तरीके से अरेंज हो गए हैं कि इनको हमें घटते क्रम में नहीं लिखना। हमने 59 लिया था, हमने यहाँ पर 92 लिया था, यहाँ पर 71 लिया था, यहाँ पर 59 लिया था। 59 के बाद हमें 43 लेना चाहिए था, लेकिन 43 का नंबर ऑटोमेटिक अपने आप आ गया और उसके बाद भी जो नंबर थे वो भी अपने आप हो गए। और इस तरीके से ये घटते क्रम में हो गए। किस तरीके से, अगर घटते क्रम में हो गए तो ये जो 3 नंबर हैं ये वाले, ये हो गए हमारे ऑटोफिल। क्या हो गए, ऑटोफिल हो गए, क्योंकि ये अपने आप उसी जगह पर आ गए जहां पर इनको आना था। ये हो गए ऑटोफिल या ऑटो अरेंज। कितना समझ में आया? अरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे खास बात कि जो नंबर मशीन सबसे पहले उठाती है वो नंबर बराबर वहीं बना रहता है। 92 यहाँ भी था, 92 यहाँ भी है और 92 यहाँ भी है। उसने 71 यहाँ पर उठाया था तो 71 आगे वहीं बना रहेगा जहाँ पर उसने 71 लिया था। शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें 43, 25, 59, 92, 71 और 15। एक बात याद रखना आप कि जब शिफ्टिंग मेथड आप पढ़ोगे आपको लिखना है घटते क्रम में। अगर घटते क्रम में ही लिखना है तो सबसे पहले छोटा वाला ही लेना। अरेंजमेंट में क्या था कि हम सबसे पहले लेते थे सबसे बड़ा वाला, शिफ्टिंग मेथड में हम क्या लेंगे, सबसे छोटा वाला। यहाँ पर हमने अगर सबसे छोटी डिजिट हमको दिख रही है 15, तो यहाँ स्टेप 1 यहाँ पर हमने ले लिया 15। बचा क्या, 43, 25, 59, 92 और 71। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अरेंजमेंट में क्या था कि 92 हमने पहले लिया था तो 92 हमेशा वहीं बना रहा, लेकिन इसमें क्या है कि हमने 15 पहले लिया है तो अब ये 15 हो जाएगा शिफ्ट। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इस 15 से बड़ा कोई नंबर है, ये 15 सबसे छोटा था, इसके बाद दूसरा सबसे छोटा क्या है, 25 है। देखो 15 सबसे छोटा था, हमने ले लिया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25।
तो ये 25 क्या करेगा, इस 15 को शिफ्ट कर देगा, क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, आगे बढ़ा देगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 43, 59, 92, 71। ऐसे स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में 25, ये दूसरा सबसे छोटा और तीसरा सबसे छोटा क्या है 43, तो 43 क्या करेगा, इस 25 को शिफ्ट कर देगा, 25, 15, 59, 92, 71। स्टेप 4 क्या हो जाएगी, 43, ये तीसरा सबसे छोटा, चौथा सबसे छोटा क्या है 59, ये 43 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 25, 15, 92, 71। स्टेप 5 क्या होगी, 59 को कौन शिफ्ट करेगा, 71, 59, 43, 25, 15, 92। अब इस 71 को कौन शिफ्ट करेगा, 92, 92 ने इस 71 को कर दिया शिफ्ट। अब यहाँ पर आ जाएगा 59, 43, 25 और 15, दिख रहा है नीचे तक, ठीक। देखो दोनों ही रिजल्ट हमारे कैसे आए, यहाँ भी हमको 92 था, यहाँ भी 92 है, यहाँ भी 71 था, यहाँ भी 71 है, यहाँ भी 59 था, यहाँ भी 59, 43, 43, 25, 25, 15 और 15। देखो हमको 15 सबसे लास्ट में चाहिए था घटते क्रम में, इसीलिए हमने 15 सबसे पहले लिया था, क्योंकि धीरे 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 ये कहाँ पहुँच गया, सबसे लास्ट में। तो जब घटते क्रम में लिखते हैं तो घटा वाला सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा वाला हमको लास्ट में लाना होता है। ये अगर बढ़ते क्रम में लिखते तो बड़ा वाला सबसे आगे लिखते और बड़ा वाला अंत में कहाँ जाता, लास्ट में। दोनों ही मेथड आपके सामने है। शिफ्ट अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो डिजिट हमने एक बार ले ली जहाँ पर, वो वहीं पर रहती है। 92 यहाँ लिया था तो यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा। 71 हमने किस स्टेप में लिया था, स्टेप 2 में, तो 71 यहाँ भी रहा और यहाँ भी रहा। और इसमें ऑटो फिल भी हो गई है, इसमें ऑटो अरेंजमेंट नहीं होता है, अगर होता भी है तो पहले स्टेप में हो जाता है। तो यहाँ पर ऑटो अरेंजमेंट हो गई, ये वाले ये अपने आप ऑटो फिल हो गए। इसमें क्या था कि हमने सबसे छोटी वाली डिजिट ली, फिर उस छोटी डिजिट को उससे बड़ी वाली डिजिट ने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे शिफ्ट करते करते हम आ गए 15 पे। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए, आप स्टेप फर्स्ट देखना कि अगर वहां पर जैसे यहाँ पर 92 है, वहां पर जो पहला आपको नंबर डिजिट या वर्ड दिया जाए, जो भी दिया जाए, अगर वो सारी की सारी स्टेप में वहीं आ रहा है तो वो कौन सा अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और अगर वो नंबर बार बार बदल रहा है तो वो कौन सा मेथड होगा, शिफ्टिंग मेथड होगा। इन्हीं दो प्रोसेस पर मशीन हमारी वर्क करती है, एक अरेंजमेंट और एक शिफ्टिंग। ये दो ही मेथड आपको सीखने थे। आज जो है हम सिर्फ यही दो मेथड आपको सिखा रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। इसके क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो में आपको कराए जाएंगे, ठीक। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।